हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट का नाम है फंडामेंटल्स टू रिमोट सेंसिंग। सो ये हमारा सिलेबस है जिसमें 3 यूनिट्स हैं। हम लोग एक एक करके सारा टॉपिक्स कवर करेंगे। इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म की क्या डेफिनेशन होती है। एक रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म क्या होता है? ये एक प्रकार का साधन हो गया, यानी कि ये एक व्हीकल हो गया, एक कैरियर हो गया, जो कि क्या करता है, सेंसर को, कैमरा को अपने पास पकड़ के बिठाता है अपने ऊपर, और ताकि वो जो है आराम से अपना डाटा कलेक्ट कर सके। तो हम लोग इमेजिन कर सकते हैं कि प्लेटफॉर्म क्या होता है। ये एक ऐसा व्हीकल हो गया, ठीक है, जो कि अपने ऊपर क्या करता है, सेंसर को बिठाता है। और ये जो सेंसर होता है ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन जो है इकट्ठी करता रहता है। बेसिकली प्लेटफॉर्म्स होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, उन्हीं को हमें पढ़ना है। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म ये एक व्हीकल होता है, ये एक कैरियर होता है जो कि होल्ड करता है एक सेंसर को, एक कैमरा को, विच इज़ यूज टू कलेक्ट डाटा अबाउट द अर्थ। ये जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये सेंसर को पोजीशन करके रखते हैं डिफरेंट एल्टीट्यूड्स टू कैप्चर डाटा ओवर लोकल, रीजनल, ग्लोबल स्केल्स। ठीक है, remote sensing platform is the vehicle or carrier that holds the sensor or the camera used to collect the data about the earth. These platforms position the sensors at different altitudes to capture data over local, regional, global scale. Type of remote sensing platform. remote sensing platforms को हम लोग जो है 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं on the basis of altitude and function। जैसे एक हो गया ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि ये स्टेशनरी और मोबाइल प्लेटफॉर्म्स होते हैं लोकेटेड ऑन और नियर द अर्थ सरफेस। दे आर यूज फॉर कैलिब्रेशन, वैलिडेशन, क्लोज रेंज ऑब्जर्वेशन। सिंपल कि जो ग्राउंड बेस्ड, यानी कि जो कि अर्थ सरफेस के ऊपर या फिर अर्थ सरफेस के आसपास एक जो है रखे होते हैं, स्टेशनरी होती है, एक जगह पे होते हैं, इधर उधर हम आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, लेके जा सकते हैं। मोबाइल होते हैं ये, ठीक है, मोबाइल इन द सेंस कि हम आसानी से इसको घुमा फिरा सकते हैं, इधर उधर चला सकते हैं, जैसे कि ट्राइपॉड्स, टावर्स, ग्राउंड व्हीकल्स, हैंड हेल्ड सेंसर्स। ठीक है, तो ये सब क्या है, ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स होते हैं जो कि स्टेशनरी होते हैं, मोबाइल होते हैं। आसानी से अर्थ सरफेस के ऊपर हम लोग इनका यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स की बात करें तो ट्राइपॉड हो गया, टावर्स हो गया, ग्राउंड व्हीकल्स हो गए। नेक्स्ट आता है इनकी एप्लीकेशंस कि हम लोग ग्राउंड पे खड़े खड़े अपने हाथ में एक सेंसर लेके या ट्राइपॉड पे कुछ सेंसर्स वगैरह रख के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जो है एनालाइज कर सकते हैं, एटमॉस्फेयर की स्टडी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट को मॉनिटर कर सकते हैं, सेंसर कैलिब्रेशन करवा सकते हैं, फील्ड बेस्ड रिसर्च करवा सकते हैं। तो यहाँ पर कैलिब्रेशन वर्ड का यूज़ किया गया है। कैलिब्रेशन का मतलब क्या होता है? कैलिब्रेशन का मतलब हो गया कि प्रिसाइज मेज़रमेंट करना, मतलब ध्यान से एक एक चीज़ को मेज़र करना। इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ग्राउंड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स। एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स में क्या होता है, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स में हम लोग क्या करते हैं, हवा में जो यंत्र यूज़ होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि एयरक्राफ्ट। इसमें आगे बेसिकली एयरक्राफ्ट आ गए, ड्रोन्स आ गए, बैलून्स आ गए, जो कि सेंसर को अपने ऊपर बिठाते हैं, कैरी करते हैं। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है कि वो लो एल्टीट्यूड यानी कि थोड़ी सी हाइट पर जाते हैं या बहुत ऊंचा उड़ते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं, डिटेल्ड कैप्चर करते हैं एक एक डिटेल को, एकदम हाई रेजोल्यूशन इमेज हमें ऊपर से एकदम धरती की तैयार करके देते हैं। ठीक है, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स आ गए इसमें। एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स क्या हो गए, एयरक्राफ्ट्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, बैलून्स हो गए, जो कि कैरी करते हैं सेंसर्स एट अ वेरी लो टू मीडियम एल्टीट्यूड टू कैप्चर डिटेल्ड हाई रेजोल्यूशन इमेजेस। नेक्स्ट आता है टाइप्स के जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं। कौन से प्लेटफॉर्म्स? एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स होते हैं। इसमें हम लोग एयरक्राफ्ट्स का यूज़ कर सकते हैं, हेलीकॉप्टर्स का यूज़ कर सकते हैं, यूएवीज़ का यूज़ करते हैं। यूएवी का मतलब हमने पहले भी पढ़ा था, यूएवी का मतलब होता है अनमैन्ड आर्म्ड व्हीकल्स। ठीक है, इनका यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाई एल्टीट्यूड बैलून्स, ये सब जो है इनका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आता है एप्लीकेशंस के अगेन एरियल फोटोग्राफी में इसका यूज़ होता है, डिज़ास्टर असेसमेंट में इसका यूज़ होता है, मिनरल आर्कोलॉजिकल सर्वेज में इसका यूज़ होता है, ये सब। अभी हमने जो एरियल फोटोग्राफी पढ़ी थी वो अलग चीज़ है, रिमोट सेंसिंग अलग चीज़ है। एरियल फोटोग्राफी रिलेटेड होती है आसमान से, रिमोट सेंसिंग को हम ग्राउंड पे रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड पे हमने कोई ट्राइपॉड पे एक सेंसर रखा, उससे हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, वो हो गए रिमोट सेंसिंग। वहीं अगर हम एरोप्लेन पे एक कैमरा रख के, सेंसर रख के ऊपर से नीचे की हम लोग जब एनालाइज करते हैं, इन्फॉर्मेशन गैदर करते हैं, तो वो गया एरियल फोटोग्राफी। ठीक है,
सो रिमोट सेंसिंग में ये है कि ये सिर्फ आसमान से रिलेटेड नहीं कि रिमोट सेंसिंग हम सिर्फ आसमान में ही घूम फिर के कर सकते हैं। रिमोट सेंसिंग हम लोग ग्राउंड पे बैठ के अपने हाथों में सेंसर लेके, अपने ट्राईपॉड पे सेंसर लेके, अपने टेबल पे कोई इंस्ट्रूमेंट से पर सेंसर के हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपने पास इसकी एप्लीकेशंस बता दी। एरियल फोटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं हम एयरबोर्न प्लेटफॉर्म से। नेक्स्ट आता है स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म। स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं, यानी कि जो स्पेस में होते हैं। ठीक है, स्पेस में जिनकी लोकेशन होती है, जैसे कि सैटेलाइट, सिंपल सैटेलाइट। ठीक है, दीज प्लेटफॉर्म्स आर सैटेलाइट्स जो कि ऑर्बिट करते हैं अर्थ को, कैरी करते हैं रिमोट सेंसिंग इंस्ट्रूमेंट्स। दे ऑपरेट एट अ वेरी हाई एल्टीट्यूड। ठीक है, बहुत हाई एल्टीट्यूड पे होते हैं, जैसे कि ये हमारी धरती है और ये इतनी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे जो है ये अपना सारा का सारा मैनेज करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सैटेलाइट ऑर्बिट्स। जो ऑर्बिट्स होते हैं जहाँ पर सैटेलाइट्स जो हैं वो घूमती है, जैसे ये सैटेलाइट्स हो गई, इनका अपना एक ऑर्बिट हो गया। ठीक है, तो हम सिंपली सैटेलाइट ऑर्बिट के बारे में एक दो पॉइंट्स बता देंगे। जैसे कि एक हो गया जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, जहाँ पे क्या होता है कि जो सैटेलाइट्स वगैरह होता है, ये जो ऑर्बिट होता है ये इक्वेटर के अराउंड एक फिक्स्ड पॉइंट पे स्टेशनरी अपीयर होता है। तो अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो यहाँ पर क्या आएगा, सैटेलाइट जो होती है जियो स्टेशनरी वाली, वो कैसे होती है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट करती है वैसे वैसे ये सैटेलाइट भी रोटेट करती है। तो हमें ऐसा लगता है कि वो जो सैटेलाइट है वो एक ही जगह पे लोकेटेड है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक और सैटेलाइट ऑर्बिट होता है जो कि होता है पोलर ऑर्बिट, जिसमें क्या होता है कि जो सैटेलाइट होती है वो एक बार नॉर्थ की तरफ और एक बार साउथ की तरफ इस तरीके से मूवमेंट होती है। इट मूव्स फ्रॉम पोल टू पोल, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और कवर करती है इंटायर अर्थ ओवर टाइम। ठीक है, इसके अंदर हाई रेजोल्यूशन डाटा जो है हम लोग गैदर कर सकते हैं। इसका यूज़ लैंड यूज़ वेजिटेशन में किया जाता है। तो सिंपल हमने देखा कि जो सैटेलाइट प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनका यूज़ हम इन्वायरमेंटल चेंज डिटेक्शन में, फॉरेस्ट मॉनिटरिंग में, क्लाइमेट फोरकास्टिंग वगैरह, ओशनोग्राफी में कर सकते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पे है एक छोटा सा टेबल जो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स को समराइज़ करता है, जैसे ग्राउंड बेस्ड, एयरबोर्न प्लेटफॉर्म, स्पेस बोर्न प्लेटफॉर्म, ये कितने एल्टीट्यूड तक होते हैं, ये कितने एल्टीट्यूड तक होते हैं और ये कितने एल्टीट्यूड तक होते हैं, वो सब। कवरेज की बात करें तो इसके अंदर छोटा सा एरिया कवर होता है ग्राउंड बेस्ड में, इसके अंदर मीडियम तक, और इसके अंदर बहुत लार्ज एकदम ग्लोबल एरिया कवर होता है। नेक्स्ट आता है रेजोल्यूशन। इसका काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, इसका भी एक हाई रेजोल्यूशन होता है और इसका मीडियम टू वेरी हाई रेजोल्यूशन होता है। कॉस्ट की बात करें तो मीडियम वही, हाई एग्जांपल वगैरह हमने बता ही दिया है। नेक्स्ट आता है